नासा ने एक अंतरतारकीय वस्तु 3i एटलस की अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीरें जारी करके दुनिया को चौंका दिया। यह हमारे सौरमंडल में आने वाला तीसरा पुष्टिकृत मेहमान है। महीनों की अटकलों के बाद कि यह कोई एलियन प्रोब है या असामान्य क्षुद्र ग्रह, नासा ने अपने सबसे व्यापक डेटा के साथ स्पष्ट जवाब दे दिया है। इस शानदार सफलता का श्रेय मार्स रिकॉनेसेंस ऑन ऑर्बिटर को जाता है। 2 अक्टूबर को जब एटलस सूर्य की दूसरी ओर था, ऑन ऑर्बिटर ने 30 मिलियन किलोमीटर की दूरी से इसका क्लोजअप लिया, जो पृथ्वी से इसकी निकटतम दूरी से 10 गुना करीब था। हाईराइज कैमरे ने एक धुंधले धब्बे के बजाय एक स्पष्ट धूमकेतु केंद्र, सक्रिय कोमा और सौर हवा से बनी एक पूंछ को कैप्चर किया। नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित कशत्रिया ने पुष्टि की, यह अंतरतारकीय वस्तु वास्तव में एक धूमकेतु है और यह एक धूमकेतु की तरह व्यवहार करती है। इसकी अक्टूबर में दिखी तेज चमक भी कोई असामान्यता नहीं थी, बल्कि विशाल पैमाने पर सामान्य धूमकेतु व्यवहार था, जिसने महीनों की अटकलों पर विराम लगा दिया। 3i एटलस कहां से आया है, ये सवाल जटिल है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक्सोमार्स ऑर्बिटर ने इसकी उड़ान पथ ट्रैजेक्टरी को 10 गुना ज्यादा सटीक बनाया। अब वैज्ञानिक 7 अरब साल पीछे इसके पथ को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यह मिल्की वे के गैलेक्टिक फ्रिंज जोन से आया है। यह सर्पिल भुजाओं के बीच का एक ठंडा अंधेरा क्षेत्र है, जो प्राचीन वस्तुओं से समृद्ध है। ये एक ऐसा संदेशवाहक है जिसका जन्म शायद हमारे सौरमंडल के अस्तित्व में आने से पहले हुआ था। हम यह नहीं बता सकते कि इसका मूल तारा कौन सा था, क्योंकि शायद 7 अरब वर्षों में वह तारा अब तक मर चुका हो। हम एक ऐसे अतीत के टुकड़े को देख रहे हैं जो हमारे समय से भी पुराना है। हमारे सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ने इसके कोमा का विश्लेषण किया। परिणाम में कार्बन, पानी और धूल थी, जो धूमकेतु से अपेक्षित है। मगर एक सूक्ष्म अंतर मिला। अणुओं का अनुपात हमारे सौरमंडल के धूमकेतुओं से थोड़ा अलग था। यह साबित करता है कि 3i एटलस अलग तारकीय परिस्थितियों, तापमान, विकिरण में बना था। एक और हैरानी, इसकी सतह आश्चर्यजनक रूप से चिकनी है। 7 अरब साल के सफर में अंतरतारकीय विकिरण और उल्कापिंडों के प्रभावों के बावजूद यह कम क्षतिग्रस्त दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने अपना अधिकांश समय लगभग खाली जगह में बिताया, जहां घनत्व केवल कुछ परमाणु प्रति घन सेंटीमीटर है, यानी 7 अरब वर्षों का लगभग पूर्ण अलगाव। हम इस बर्फीले पत्थर की इतनी परवाह क्यों करते हैं? क्योंकि यह एक परीक्षण था। नासा इसे ग्रह रक्षा, प्लानिटरी डिफेंस के लिए एक ड्राई रन मानती है। 3i एटलस कोई खतरा नहीं था, लेकिन इसने हमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग का परीक्षण करने, दूरबीनों का समन्वय करने और प्रतिक्रिया समय को मापने का अभ्यास करने का अवसर दिया, और यह सफल रहा। खोज के 24 घंटों के भीतर नासा, ईएसआई और निजी वेधशालाओं ने वास्तविक समय में डेटा साझा किया। ये तैयारी भविष्य में मानवता की रक्षा के लिए बहुत मायने रखती है, जब कोई वस्तु वास्तव में पृथ्वी की ओर आ रही होगी। 3i एटलस अब मंद हो रहा है और सूर्य से दूर जा रहा है। कुछ हफ्तों में यह हमारी दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाएगा। कुछ हजार वर्षों में यह हमारे सौरमंडल को स्थायी रूप से छोड़ देगा, और शायद कुछ मिलियन वर्षों में यह किसी और तारे या सिस्टम तक पहुंचेगा। तब शायद कोई वहां ऊपर देखेगा और सोचेगा, तुम कहां से आए हो?